So hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Yugayu, and let us continue the recursion playlist we have been working upon. Now, आज का क्वेश्चन है सबसीक्वेंसेस. हमने पिछली वीडियो में समझा था सबसेट्स को, राइट? वी हैव लर्नड अबाउट सबसेट्स एंड टू मेंशन सबसेट इज अ प्री रिक्विजिट टू दिस वीडियो. तो अगर आप सबसीक्वेंस को रीड करने आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 पहले सबसेट्स को पढ़ लीजिए, बिकॉज उसके बिना इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. आई विल ट्राई टू ड्रॉ आउट द कंक्लूजन वी डिस्कस्ड इन सबसेट्स टू यूज इन सबसीक्वेंसेस. ठीक है. क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस फॉर दिस क्वेश्चन ए बी सी. हमको इसके सारे सबसीक्वेंसेस देने, ऑल सबसीक्वेंसेस, राइट? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सबसीक्वेंस होता क्या है. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसीक्वेंस. सबसीक्वेंस इज कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी, राइट? इनमें से कुछ कैरेक्टर हटा सकते हो, कुछ कैरेक्टर रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैं बी हटाऊंगा, राइट? ए रखूँगा और सी रखूँगा, तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? दिस विल लुक समथिंग लाइक ए सी. दिस इज़ वन ऑफ माई सबसीक्वेंस, राइट? सिमिलरली ए बी सी में से अगर मैं बोलूँ कि सी को हटाऊँगा, बी को हटाऊँगा और ए को रखूँगा, देन ए इज़ ऑल्सो माई सबसीक्वेंस. नाउ द क्वेश्चन हेयर इज़ कि क्या सी ए इज़ ऑल्सो माई सबसीक्वेंस? नो. द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर शुड रिमेन सेम. दैट इज, अगर सी ए के बाद आ रहा है तो सी ए के बाद ही आएगा, सी ए के पहले नहीं आ सकता सबसीक्वेंस में, राइट? ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग वी आर गेटिंग, ऑर्डर द सबसीक्वेंस इज मैंडेटरी हियर, राइट? नाउ दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू सबसेट्स. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि आप प्री रिक्विजिट सबसेट्स को प्लीज वॉच आउट करें, राइट? द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अदरवाइज इस प्लेलिस्ट के जस्ट पहले वाली वीडियो सबसेट्स की ही है. नाउ द क्वेश्चन सेज कि आपको सारे सबसीक्वेंसेस प्रिंट करने हैं, और पिछले क्वेश्चन में हमको सारे सबसेट्स देने थे. नाउ यू माइट नॉट बी एबल टू डिफर कि सबसेट्स और सबसीक्वेंस में डिफरेंस क्या है. सबसेट्स और सबसीक्वेंस में डिफरेंस ये है कि जो सी ए है वो सबसेट के लिए वैलिड है बट सबसीक्वेंस के लिए इनवैलिड है. सो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर इन सबसेट्स बट इट मैटर्स इन सबसीक्वेंस. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सबसीक्वेंस एंड सबसेट्स. नाउ हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? जो हमने पिछली वीडियो में एल्गोरिथम कवर किया है, चाहे वो ब्रूट फोर्स हो, चाहे वो ब्रूट फोर्स की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो ब्रूट फोर्स का सॉल्यूशन हो, चाहे वो सूडो कोड हो, एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा. क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने आंसर निकाला था वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड ही था, उसमें सी ए कभी आ ही नहीं रहा था. वी वर ऑलवेज गेटिंग ए सी एज आर आंसर, राइट? वी वर ऑलवेज गेटिंग ए सी आर आंसर. एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम करेंगे. द क्वेश्चन ऑफ सबसीक्वेंस मैंने इस प्लेलिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सबसीक्वेंसेस के ऊपर ही बनते हैं. सबसीक्वेंस के ऊपर लाइक अमेंडमेंट्स कर देते हैं कि ये सबसीक्वेंस इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए. तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू आप रिकर्जन के प्लेलिस्ट के दौरान सबसीक्वेंस सीख लो, बिकॉज आगे जाके लास्ट ऑफ द सीरीज में डायनामिक प्रोग्रामिंग में बहुत पूछा जाता है, राइट? एल्गोरिथम्स का फिर से एक बार लास्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास ए बी और सी है, राइट? हमको इसमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शंस है. जैसे हमने सबसीक्वेंस समझने की कोशिश करी कि ए के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो हमारी स्ट्रिंग में रहेगा, चाहे वो नहीं रहेगा. बी के पास दो ऑप्शन है, चाहे वो हमारी स्ट्रिंग में रहेगा या फिर नहीं रहेगा. सी के पास दो ऑप्शन है, चाहे वो हमारी सबसीक्वेंस में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, राइट? सो हर किसी के पास ऑप्शंस है. हर किसी के पास नहीं, हमारे पास ऑप्शन है किस करेक्टर को लेना है, किस करेक्टर को टेक करना है और किस करेक्टर को नॉट टेक करना है. दिस टेक नॉट टेक अप्रोच विल गो हैंड इन हैंड टिल द डीएसए जर्नी फिनिशेस, राइट? टेक नॉट टेक की अप्रोच बहुत फेमस अप्रोच है. एवरी पर्सन यूजेज इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? दे कैन नेम इट इन डिफरेंट वेज. मोस्टली पीपल टेक नॉट टेक से ही बोलते हैं. हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसके लिए एक रिकर्जन लिखेंगे. रिकर्जन क्यों लिखेंगे? द प्रॉब्लम इज डिस्कस इन द सबसेट क्वेश्चन ओनली, क्योंकि हमको वेरिएबल नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स हटाने हैं. टू सॉल्व, टू रिमूव प्रॉब्लम ऑफ variable nested loops, we use recursion here, right? If you're not getting what I'm trying to say, please watch a video before, because as I said again and again. Now इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम एक फंक्शन बनाएंगे f, राइट? हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? a b c, राइट? हमारे पास इंडेक्सेस है, राइट? 0 1 2. हम 0 इंडेक्स से चालू करेंगे क्योंकि हमको स्टार्ट करना है ए से. ए को लेना है या नहीं लेना है. हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है अभी के लिए, राइट? वी हैव एन एम्प्टी स्ट्रिंग इन आवर हैंड्स, राइट? वी विल से कि 0 इंडेक्स के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हमारी स्ट्रिंग में आएगा या फिर वो नहीं आएगा. सो वी हैव टू ऑप्शंस. व्हाट आर द ऑप्शंस? टेक या नॉट टेक. अगर मैं टेक कर लेता हूँ देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स. दैट इज कि ए के ऑपरेशन करने के बाद मैं बी पे जाऊँगा. सो आई विल कम टू इंडेक्स 1
बिकॉज मैंने टेक किया तो मेरी अब स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रहेगी, इट विल बिकमिंग ए। नॉन अगर मैं नहीं लेता हूँ तो आई विल स्टिल गो टू 1 बट मेरे पास स्ट्रिंग एम्प्टी ही रहेगी। आई कमिट बी, आई हैव 2 ऑप्शंस अगेन। मैं चाहे तो टेक कर सकता हूँ या मैं नॉट टेक कर सकता हूँ। इफ़ आई विल टेक इट व्हाट विल हैपन, इट विल लुक समथिंग लाइक मैं 2 पे पहुँचा, बिकॉज मैंने टेक किया तो ए बी हो गई, बिकॉज मैंने नॉट टेक किया तो वो ए ही रहा, राइट। आई विल मूव डाउनवर्ड्स, आई विल से कि अब मेरे पास सी की बारी आ चुकी है, मैं सी पे पहुँचा, आई अप्रोच द 3, राइट। I have A, B, C in hand. Why? Because I take it here. I don't take it here. अगर मैं not take करता हूँ तो I reach at 3, but A, B in my hand. Right? As soon as I reach 3, I will see कि मेरी string की length जो थी वो भी 3 थी. That is my index is complete. मैंने A, B, C तीनों के decisions ले लिए हैं. So what will I do? I will just print it. Right? I will just print it. So I have printed A, B, C now. मैंने A, B, C print कर दिया है. Similarly जहाँ पे भी 3 पहुँचा मेरे पास आंसर में A, B है, तो A, B को भी प्रिंट कर दो, राइट। नाउ बोथ द रिकर्जन कॉल्स हैव फिनिश्ड, दिस हैज फिनिश्ड, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स दिस, वी विल ड्रॉ द रिकर्जन ट्री फॉर दिस। इसके बाद भी 2 ऑप्शन है, क्या? टेक, नॉट टेक। सेकंड इंडेक्स मतलब हमको अभी सी के कॉल्स लेने हैं, सो वी विल रीच 3 विद ए सी इन हैंड एंड वी विल रीच 3 विद ए इन हैंड, राइट। दोनों करने का क्या होगा? वी हैव रीच 3 विद ए सी, सो ए सी विल बी प्रिंटेड, ए विल बी प्रिंटेड, राइट। Both the calls have finished, this call has finished, this call has finished, right? Now फिर से अभी रिकर्जन कॉल चलेगी इनके लिए। सेकेंड इंडेक्स पे पहुंचे हम, हमारे पास टेक का ऑप्शन है, हमारे पास नॉट टेक का ऑप्शन है। जब हमने टेक किया दैट इज फर्स्ट इंडेक्स, हमने बी के लिए कॉल किया तो इट विल बी बी और इट विल रिमेन एम्प्टी, राइट। अगर वो बी लेके आ चुका है तब भी 2 ऑप्शन है सी के बारे में, वो 3 पे पहुंचेगा बी सी के साथ और वो 3 पे पहुंचेगा बी के साथ, राइट। सिमिलरली आज के पास भी 2 ऑप्शन है, क्या? वो सी पे पहुंचेगा सी के साथ, मतलब वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंचेगा, या फिर वो थर्ड पे पहुंचेगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, राइट। नाउ तीनों ऑप्शंस क्या हैं? बी सी एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। सो लेट मी राइट इट डाउन, बी सी एंड एक एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ सबसीक्वेंस में वी हैव टू स्किप द एम्प्टी स्ट्रिंग, वी डोंट हैव टू राइट एम्प्टी स्ट्रिंग no. So this is another difference between subsequence and subsets, right? So how many subsequence have I got? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को काउंट करता तो वो 8 हो जाते। So you know कि subset और subsequences are equally number of subsequence equal to number of subset -1 किस लिए? क्योंकि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा रहा हूँ, राइट। मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा रहा हूँ, राइट। सो आई होप आपको इसका कोड क्लियर है। कोड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, हम यहाँ पे बस कोड करने वाले हैं उसको, राइट। वी विल जस्ट राइट द कोड ऑन द कंपाइलर एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस, लेट अस स्टार्ट कोडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। पहले मैं आपका एक ध्यान देके जाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का नाम पावर सेट है, इट शुड बी प्रिंट ऑल सबसीक्वेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बात नहीं, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली ये कहता है कि आंसर जो हमको रिटर्न करना है वो लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, मतलब कि जो हम सबसीक्वेंसेस बनाएंगे ना उनको हमको लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, राइट। सो वी हैव ए देन ए बी देन ए बी सी देन ए सी देन बी सी देन सी, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, राइट। एक करंट स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट से कि एक रिकर्जन फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से सॉल्व, इसके अंदर इंडेक्स 0 पास करेंगे, हम फर्स्ट कैरेक्टर से इटरेशन करना चालू करते हैं। मूविंग ऑन, हम इसके अंदर करंट भेजेंगे, आंसर भेजेंगे और एस भेजेंगे, राइट। एंड जैसे ही वो वापस आते हैं रिटर्न आंसर, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल से वॉइड सॉल्व, हमारा करंट इंडेक्स, हमारी करंट स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर को हम एज अ रेफरेंस लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको इसी के अंदर पुशबैक करना है और हमारी स्ट्रिंग एस, राइट। नाउ हमारा बेस केस क्या है कि अगर हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, हमने हर कैरेक्टर के डिसीजन ले लिए हैं, देन वी कैन जस्ट मूव आउट ऑफ द रिकर्जन। सो इफ इंडेक्स इक्वल टू एस डॉट लेंथ, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, ना यहाँ पे आपको एक चीज़ लगानी है कि अगर हमारी करंट की लेंथ ही 0 रही, मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी जो हमको पुशबैक करनी थी आंसर के अंदर, अगर वो एम्प्टी रही तो पुशबैक ही नहीं करनी। वी डिस्कस कि सबसीक्वेंस हमको एम्प्टी सबसीक्वेंस नहीं लेना है। सो इफ करंट डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस आंसर डॉट पुशबैक करंट एंड देन यू कैन सिंपली रिटर्न, राइट। अदरवाइज
हमारा रिकरेंस चलेगा क्या, कि हमको चाहे तो लेना है या फिर नहीं लेना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट से सॉल्व फॉर इंडेक्स प्लस 1 करंट आंसर एंड एस. ये हमने कर दिया नॉट टेक के लिए, कि हमने करंट को एज इट इज़ भेज दिया, बस हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए. तो दिस इज़ आर नॉट टेक. सिमिलरली हम यहाँ पे टेक इम्प्लीमेंट कर देंगे. टेक के लिए क्या चलेगा, सॉल्व फॉर इंडेक्स प्लस 1 करंट प्लस, हमको करंट इंडेक्स का एलिमेंट प्लस करना है, दैट इज एस ऑफ इंडेक्स, आंसर एस, एंड देन यू कैन सिंपली रिटर्न. नाउ बिकॉज हमको आंसर लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, तो जैसे ही हमारे पास आंसर पूरा बन जाए इस रिकर्जन कॉल के बाद, वी विल जस्ट सॉर्ट द आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, right? And now we can simply compile and run, and let us check our implementation. It is running fine for sample test case. Submit करके देखते हैं guys. In the meantime, if you are liking the videos, if you are liking the concepts, then please do subscribe to the channel, because it really motivates me, right? It is generally accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.